4 अगस्त को विधानसभा घेराव को लेकर रांची के कांके प्रखंड में आमिया संगठन ने एक अहम बैठक आयोजित की, जिसमें मुसलमानों को उनके संवैधानिक अधिकारों से लगातार वंचित किए जाने का मुद्दा उठाया गया। बैठक में संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष एस अली ने आरोप लगाया कि राज्य में मुसलमानों के साथ योजनाओं, नियुक्तियों और विकास की प्रक्रिया में भेदभाव हो रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि आगामी 4 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 4 अगस्त 2025 को झारखंड विधानसभा का जो घेराव होना है, उसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 4 अगस्त को बुढ़मू प्रखंड के विभिन्न पंचायत से लोग जो है विधानसभा घेराव करने के लिए जाएंगे। मुद्दा जो है झारखंड का कि भाई झारखंड अलग राज्य हुए 25 साल हो गया और जो झारखंडियों का जो सवाल है स्थानीय नीति, नियोजन नीति, नीतियों का निर्माण, झारखंड में पिछड़े वर्ग की एक बड़ी आबादी है। सरकारी नौकरियों में या पंचायत चुनाव में या नगर निगम के चुनाव में उनकी आबादी के अनुपात में, सरकारी नौकरियों में भी बोली उनकी आबादी के अनुपात में जो रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। कई जिले ऐसे हैं, अनुसूचित जिले, जहाँ पर पिछड़ी जातियों का आबादी है ही नहीं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला है, झारखंड में 14.5% जो है मुस्लिम समुदाय की आबादी है, जो वर्तमान सरकार को वोट दिया है। इससे पिछले बार भी, उससे पिछले भी हमेशा जो है जो सेकुलर दल जो कहते हैं उनको वोट देते हैं और वोट देके सत्ता में लाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद मुस्लिम समुदाय के न्याय से जुड़ा हुआ जो मसला है, उनका सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो मामला है, उनका रोजगार से जुड़ा हुआ जो मसला है, उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ मसला है, उनके क्षेत्रों में आप जाइएगा, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आप जाइएगा तो सड़क आपको जर्जर मिलेगा। कई जगहों पर तो सड़क भी नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे मुसलमान भूमिहीन हैं। भूमिहीन मुसलमानों को भूमि देने के लिए जिस प्रकार आप जो है वन पट्टा देते हैं हमारे आदिवासी भाइयों को या सरकारी जमीन आवंटन करते हैं, तो उसी प्रकार मुस्लिम जो मूलवासी है, जो झारखंड आंदोलन में शामिल रहा, अगर झारखंड आंदोलन में मुसलमान शामिल नहीं होता तो आज भी ये जो झारखंड है वो बिहार होता। तो मुस्लिम समुदाय को लेकर जो है सरकार के पास जो है कोई पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा जो है कोई नीतियों का निर्धारण नहीं किया जाता है। आप देखिएगा कि सरकारी बहालियां हो रही हैं, उसमें मुसलमानों को उसकी आबादी के अनुपात में, या जो निजी बहाली होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में, अनुबंध में जो लोगों को रखा जाता है, उसमें भी मुस्लिम आबादी के अनुपात में उनको नौकरी नहीं मिलता है, स्वरोजगार नहीं मिलता है। जो मुख्यमंत्री जो वो क्या बोलते हैं ऋण वाला जो स्कीम जो चलता है, उसमें भी देखिएगा कि जो बजट चाहिए 321 करोड़ का, उसमें मात्र 3 करोड़ दिया जाता है। आलिम फाजिल जो मदरसा के द्वारा जो पढ़ाई होती है, जो आलिम बीए और फाजिल एमए के समकक्ष झारखंड सरकार ने 2006 में नोटिफाइड किया है, उसका परीक्षा जैक ले रहा था। जैक ले रहा तो उसको हम सही नहीं बोलेंगे, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी से परीक्षा कराने के लिए 2017 में निर्देश निकला। उस निर्देश का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया। अभी माध्यमिक आचार्य का बहाली हो रहा है, उसमें मदरसा फाजिल डिग्री और जो बीएड किए हुए हैं उनको नियमावली में शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण माध्यमिक आचार्य उर्दू पद के बहाली से वो वंचित हो गए। उनको रोजगार और वो नौकरी के अधिकार से वंचित कर लिया गया। मॉब लिंचिंग की 68 घटनाएं हो चुकी हैं 17 मार्च 2016 से लेकर जून 2025 तक। मॉब लिंचिंग पर विधेयक तो बनाया गया, लेकिन वो कानून के रूप में लागू नहीं हुआ। आज भी मुख्यमंत्री के पास जो माननीय महामहिम राज्यपाल ने जो फाइल में संशोधन करने के लिए वापस किया था, 3 सालों से माननीय मुख्यमंत्री या गृह विभाग के पास लटका हुआ है। ऐसे कई मसले हैं। तो इन सारे सवालों को लेकर 10 जून 2022 में रांची में गोलीकांड हुआ, 2 लड़कों की मौत हो गई, 9 घायल हो गए, कई लोगों को आरोपी बना दिया गया। जो दोषी पुलिसकर्मी थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग मांग कर रहे थे कि खुट्टी पत्थरगड़ी का जो केस का जो तर्ज है, 2017 में जो केस हुआ था और एसटीएससी एक्ट के तहत 2018 में जो केस हुआ था, जिन केसों को माननीय मुख्यमंत्री ने हटा दिया, उसी प्रकार 10 जून 2022 के मामलों को जो है समीक्षा करते हुए उसको हटाना चाहिए और जो दोषी उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो ऐसे कई सवाल हैं। इन सारे सवालों को लेकर हम लोग जो है 4 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे और उसी पर आज चर्चा हुई। सदियों से सरकारी भूमि पर स्थापित मुस्लिम धार्मिक स्थलों की भूमि पट्टा आवंटित किया जाए और जो हज के लिए अभी कलकत्ता से लोग जद्दा जा रहे हैं, उसको पुनः पहले की तरह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से उनका जाने का व्यवस्था किया जाए।